बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। मैं हूं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर नासिर अरफात नासिर और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रेग शॉर्टहैंड का फ़र्स्ट यूनिट सिखाऊंगा। अज़ीज़ तलबा, अगर आप लोगों के पास नोट्स हैं तो आप लोग इसका चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 निकालिए। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं हैं तो आप लोग बाय पोस्ट भी मुझसे ये नोट्स ऑर्डर करवा सकते हैं। अगर आप लोग ऑर्डर नहीं करवाना चाहते तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोगों को पहले चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग लिंक से पहला चैप्टर डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए। अज़ीज़ तलबा, ये जो पहला यूनिट है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को जो मेन चीज़ें हैं वो करवाता हूँ। अज़ीज़ तलबा, ये जो ग्रेग शॉर्टहैंड है, आप लोग अगर मेरे लेक्चर गौर से सुनेंगे, गौर से समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि चंद दिनों में आप लोग इंशाअल्लाह बहुत अच्छी स्पीड के साथ लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलते हैं, जो यूनिट नंबर 1 है ये क्या कहता है और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। आप लोगों ने गौर से यूनिट नंबर 1 सीखना है। अज़ीज़ तलबा, यूनिट नंबर जो 1 है ये 2 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा और ये लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है अज़ीज़ तलबा, जैसे ही आप लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उससे पहले आप लोग उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट सीखते हैं। जब जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल लें इंग्लिश के, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आप लोगों को ए बी या सी, ये जो ए बी सी जिसको बोलते हैं, ये सीखनी पड़ती है। और उसके बाद आप लोगों को ये इंग्लिश जो है ये लिखनी और पढ़नी आती है। और अगर उर्दू सीखनी हो तो आप लोगों को सबसे पहले उसका अलिफ बे ये सीखना पड़ता है। हिंदी आप लोगों ने अगर सीखनी है तो उसके भी अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। इसी तरह ग्रेग शॉर्टहैंड जो है इसके भी आप लोगों ने अल्फ़ाबेट्स सीखने हैं और उसके बाद आप लोग बआसानी इसको सीख पाएंगे। और आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो ग्रेग शॉर्टहैंड है, ये ग्रेग शॉर्टहैंड आप लोगों ने जहन में रखना है, ये फ़ोनेटिक सिस्टम है। फ़ोनेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? फ़ोनेटिक सिस्टम का मतलब है कि जो लफ्ज़ हम लोग ज़ुबान से अदा करते हैं, जैसे अदा करते हैं इसी तरह आप लोगों ने उस लफ्ज़ को लिख देना है, ये फ़ोनेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, और शॉर्ट हैंड में भी सेम इसी तरह आप लोगों ने जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं वो आप लोगों ने नहीं लिखने, और जो प्रोनाउंस हुए लफ्ज़ वो आप लोगों ने लिखने हैं। और जैसे आप लोग चैट करते हैं मैसेज में, जैसे पूरा ये जो मैसेज है आप लोग ऐसे करके लिखते हो, ये पूरे स्पेलिंग आप लोगों ने नहीं लिखने, ये ऐसे मैसेज, ऐसे मैसेज आप लोग लिख देते हो। टेक्स्ट मैसेज जो होते हैं सेम इसी तरह आप लोगों ने ग्रेग शॉर्टहैंड लिखना है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग ये शुरू करते हैं। ठीक है अज़ीज़ तलबा, सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट आप लोगों ने सीखना है वो है के। इसको बोलते हैं के। ठीक है, ये ग्रेग शॉर्टहैंड का अल्फ़ाबेट है। ठीक है, और अब देखें यहाँ पर ये जो के है इंग्लिश में आप लोग इस तरह लिखते हैं, इस तरह आप लोगों ने के का ये वाला जो हिस्सा है ये लेना है। ठीक है, ये के को जाहिर करेगा, ये देखें, क्लियर। इसके बाद लफ्ज़ आ जाता है जी। देखिए जी जो है इसको हम इस तरह लिखते हैं और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये आप लोगों ने लेना है। मतलब कि ये जो के है, के को आप लोगों ने डबल कर देना है और ये जी को जाहिर करेगा। दो चीज़ों की आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद लफ्ज़ है आर, ग्रेग शॉर्टहैंड में। ठीक है, ये आर हम इस तरह लिखते हैं, आप लोगों ने इसका ये वाला जो हिस्सा है ये लेना है और ये हम आर को इस तरह लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये 3 लफ्ज़ हमने सीख लिए ग्रेग शॉर्टहैंड के। इसके बाद लफ्ज़ है एल। देखो एल को हम लोग इस तरह लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये वाला हिस्सा आप लोगों ने एल का ले लेना है। ठीक है, और ये मतलब आर जो है इसका डबल आप लोगों ने
ये ले लेना है। ठीक है, आज हमने अभी 3 लफ्ज़ सीखे, सॉरी 4 लफ्ज़ अभी अभी हमने सीखे हैं, के, गे, आर और एल। इसके बाद मज़ीद जो वर्ड हैं वो हम लोग सीखते हैं। अगर हम लोग एन की बात करें तो एन हम लोग इस तरह लिखते हैं, देखो जल्दी में हम लोग इस तरह लिखते हैं, और ये जो छोटा सा हिस्सा है ये आप लोगों ने लेना है एन के लिए, ये ऐसे लिखोगे ये एन शो करेगा। इसके बाद एम जब हम लोग लिखते हैं जल्दी से, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको आप लोगों ने डबल कर देना है, तो ये एम को जाहिर करेगा। अजीज़ तुलबा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। अगर समझ नहीं है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमने वर्ड सीख ली है। इसके बाद टी हम लिखते हैं, ये इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, सॉरी ये टी इस तरह नहीं, ये इस तरह हम लोग टी लिखते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाला ये छोटा सा हिस्सा जो है, लाइन छोटी सी ले लेनी है आप लोगों ने, ये टी को जाहिर करेगी। इसके बाद हम लोग डी इस तरह लिखते हैं, ये ऊपर वाला जो लंबा हिस्सा है ये आप लोगों ने ले लेना है। ठीक है, ये डी को जाहिर करेगा। क्लियर। इसके बाद अजीज़ तुलबा एच हम लोग लिखते हैं, ये एच इस तरह लिखते हैं, लेकिन एच के लिए कोई मखसूस जिसको कहते हैं मेथड नहीं है लिखने का। वैसे ही आप लोगों ने एच के लिए ये डॉट शो करना है। ठीक है, डॉट जो है ये जाहिर करेगा एच को। इसके बाद आप लोगों ने जो इथ है, इथ टी एच, इथ, इसको कैसे लिखना है, इसको आप लोगों ने इस तरह लिखना है या इस तरह लिखना है, दोनों में से कोई किसी भी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये हम आगे इसकी वजाहत देखेंगे कैसे इसको लिखते, क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, अभी अजीज़ तुलबा हम इसको थोड़ा सा साफ़ करके लिख लेते हैं कि जो हमने अभी अभी इस लेक्चर में पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है अभी हम लिख लेते हैं इसको। देखें, हमने आज के लेक्चर में के पढ़ा, ये के। इसके बाद हमने गे, इसको जी भी बोलते हैं, इसको गे भी बोलते हैं, GAY, गे। ठीक है, इसके बाद हमने आर पढ़ा, आर को ऐसे लिखना है। इसके बाद हमने एल पढ़ा, ये एल को ऐसे लिखना है, इसका डबल कर देना है। इसके बाद हमने एन सीखा और इसके बाद हमने एम सीखा, एन का डबल एम। इसके बाद हमने अजीज़ तुलबा टी पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने डी सीखा, इसके बाद हमने एच सीखा, इसके बाद हमने TH सीखा, इसको इथ भी बोलते हैं, ये जहन में रखना, इसको इथ भी बोला जाता है। और इसके लिए तो डॉट आ गया, और इथ को इस तरह लिखना है, या इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं। इसके बाद अजीज़ तुलबा आप लोगों ने ए और ई, ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है। ए जो है इसको ऐसे लिखते हैं, और ए का ये वाला जो गोल दायरा है ये आप लोगों ने ए के लिए ज़ाहिर करना है। और इसके बाद ई जो है, ई ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, इसका ये वाला जो छोटा दायरा है ये ई के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है। अजीज़ तुलबा, ये जो लफ्ज़ हैं ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम इससे वर्ड बनाना सीखते हैं कि इससे मज़ीद अगर वर्ड हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे। आप लोग देखिएगा, ये पहले लेक्चर से आप लोग लिखना और पढ़ना जान जाएंगे, मैं गारंटी आप लोगों को देता हूँ। अभी मैं जो आप लोगों को चीज़ करवाने लगा हूँ ये इंशाल्लाह आप लोग इसी से ही लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। और फोनेटिक सिस्टम कैसे यहाँ पर यूज़ होगा ये भी आप लोग गौर से देखिएगा। अभी मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स पहले यूनिट के आप लोगों को करवा दिए हैं। देखें, यहाँ पर हम लफ्ज़ लिख देते हैं नेम। देखें, NAME, नेम लफ्ज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ये नेम पर फोनेटिक सिस्टम कैसे यूज़ हो रहा है। ये जो नेम लफ्ज़ है ये 3 बना तो वैसे 4 लफ्ज़ों से है, NAME, लेकिन जो प्रोनाउंस हो रहा है ये 3 लफ्ज़ों से ही प्रोनाउंस हो रहा है, नेम। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो इस N को हम N लिखते हैं, A जो है इसको हम ऐसे गोल दायरे से लिखते हैं, M को हम लोग ऐसे N का डबल ये लिखते हैं। ठीक है,
अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको इकट्ठा लिखना है, NAM, नेम। क्लियर। इसके बाद हम लिख लेते हैं लफ्ज़ गेम। यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को G भी करवा दिया, A भी करवा दिया, M भी करवा दिया, E भी करवा दिया, लेकिन लफ्ज़ प्रोनाउंस जो है ये 3 लफ्ज़ों से हो रहा है। ये E जो है साइलेंट है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यही बताया था कि फोनेटिक सिस्टम पर मुश्तमिल है ये ग्रेग शॉर्टहैंड, और जितने लफ्ज़ प्रोनाउंस होते हैं वही लफ्ज़ आप लोगों ने यहाँ पर लिखने होते हैं। देखो लफ्ज़ गेम, ये G जो है ऐसे लिखते हैं, A ऐसे लिखते हैं और M ऐसे लिखते हैं। आप लोगों ने जब इसको लिखना है इसी तरह अलग अलग लफ्ज़ नहीं लिखने, ऐसे जल्दी में आप लोगों ने लिखना है। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे अलग अलग वर्डिंग इसके हिंट से कर रहा हूँ, आप लोगों ने इकट्ठे लिखना है। देखो GAM, गेम। इसके बाद हम लिख लेते हैं एक और लफ्ज़, जैसे लफ्ज़ है लेग। देखो LEG, लेग। L ऐसे लिखते हैं, E ऐसे, और सॉरी ये गलत हो गया, उल्टा हो गया इसके ना, ये LEG लेग, LEG लेग, ठीक है। L ऐसे लिखते हैं, E ऐसे, और ये G हो गया। इसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं मैन। देखो MEN, मैन। तो M ऐसे, E ऐसे, N ऐसे। इसके बाद हम लिख देते हैं, और कौन सा लफ्ज़ लिखें, रेम, ठीक है, रैम लिख देते हैं। देखो E साइलेंट हो रहा है तो R ऐसे और A ऐसे, M ऐसे। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इसकी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये अभी हम लोग पहला जो लेक्चर है यही सीख रहे हैं, और इसके बाद ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस बताता हूँ आप लोगों ने करना क्या है। देखो आप लोगों ने, आपके पास जो रजिस्टर होगा, इस तरह आपका आप लोगों ने जेल पॉइंटर लेना है और रजिस्टर होगा आप लोगों के पास, या इस तरह के खाली पेज होंगे। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो प्रैक्टिस के लिए काम करना है वो सबसे पहले आप लोगों ने ये जो के है, इस तरह आप लोगों ने के लिखना है एक साइड पे ऐसे, और ये के ऐसे लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है ऐसे के स्पीड के साथ। जितनी आप लोगों से प्रैक्टिस हो इस तरह आप लोगों ने ऐसे प्रैक्टिस करनी है इसकी ऐसे। और साइज़ इसका सेम होना चाहिए सबका, और बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। इस तरह प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, पूरे एक पेज की प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद आप लोगों ने के बाद आप लोगों ने गे पकड़ लेना है, मतलब जी लिख लेना है इस तरह। इसकी आप लोगों ने ऐसे प्रैक्टिस करनी है स्पीड के साथ ऐसे, या ऐसे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। इसके बाद आप लोगों ने ये एक पेज पे आप लोगों ने, एक दो पेज पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का हाथ तेज़ चलेगा। इसके बाद आप लोगों ने ये एन लिखना है, एन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो प्रैक्टिस है वो करनी है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जहन में रखना है कि जितने भी यहाँ पर मैंने आप लोगों को करवाए हैं ना, इसकी स्टॉकिंग करवाई हैं, और इसकी डायरेक्शन को भी जहन में रखना है आप लोगों ने। ये जो के है, के की डायरेक्शन ऐसे है, गे की डायरेक्शन भी इस तरह की है, और एन जो है ये भी इस साइड पे, एम भी इस साइड पे, ठीक है, एम। और इसके बाद आप लोगों को मैंने करवाया है टी, तो टी जो है ये नीचे से ऊपर, ये नहीं कि ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, गलत हो जाएगा। और डी जो है ये भी नीचे से ऊपर की तरफ आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद इथ मैंने आप लोगों को करवाया था, इथ, और ये भी नीचे से ऊपर की तरफ, और दूसरा इथ जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ लेकर जाना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को करवाया था आर, आर की डायरेक्शन भी इस साइड पे, एल भी करवाया था, इसकी डायरेक्शन भी इस साइड पे आप लोगों ने लेकर जानी है। ये डायरेक्शन आप लोगों ने लाजमी जहन में रखनी है। अजीज़ तुलबा, प्रैक्टिस भी आप लोगों की होगी, मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स भी सिखा दिए, और इसके बाद इसकी बाकी चीज़ें भी होगी। अब एक और चीज़ आप लोगों ने जो जहन में रखनी है वो हैं ब्रीफ फॉर्म्स। ब्रीफ फॉर्म्स कौन सी होती हैं और क्या चीज़ है, क्या बला है ये ब्रीफ फॉर्म, ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखें, जो पहला लेक्चर है ये आप लोगों का थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये चीज़ें जैसे जैसे आप लोग करेंगे आसान होती जाएंगी, ठीक है। अब ब्रीफ फॉर्म जो हैं
ये फिक्स होती हैं, ठीक है। इसको याद करने के कोई रूल कोई असूल नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ इनको रट्टा लगाना है, ठीक है। रट्टा कैसे लगाना है, जैसे कि आप लोगों ने लिखना है, सपोज करते हैं कैन लफ्ज़, ठीक है। कैन को आप लोग KAN इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम को शॉर्ट करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए, शॉर्टकट के लिए ये जो कैन है इसको सिर्फ आप लोगों ने ऐसे लिख देना है, ये कैन को ज़ाहिर करेगा। अगर लफ्ज़ हम लोग लिखें गुड, गुड, ठीक है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये जी है और ये ऊ है और ये जी, गुड, ठीक है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप अकेला ये जी लिख दें तो ये जल्दी नहीं लिखा जाएगा, तो ये जी ज़ाहिर करेगा गुड को। और अगर गो लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, तो ये सिर्फ ये ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अकेला जो जी लिख दें ये भी गो को ज़ाहिर करेगा। लिहाजा ये वाली जो ब्रीफ फॉर्म्स हैं, आप लोगों ने ये जो नोट्स हमसे मंगवाए होंगे या आप लोग डाउनलोड किए होंगे आप लोगों ने, तो ये आप लोगों ने ये जो के है ये कैन को ज़ाहिर करेगा, जी जो है ये गो या गुड की ब्रीफ फॉर्म है, और आर जहाँ पर भी आर ओवर आर घंटे वाला जो है आर आ जाए, आप लोगों ने सिर्फ आर लिखना है वहाँ पर। इसके बाद विल या वेल जहाँ पर आ जाए आप लोगों ने एल लिख देना है। इन या नॉट आ जाए एन लिखेंगे, एम मोर आ जाए तो आप लोगों ने एम लिखना है। इसके बाद इट एट आ जाए तो आप लोगों ने टी लिखना है, वुड आ जाए आप लोगों ने डी लिखना है, ए या एन जहाँ पर भी आ जाए आप लोगों ने ये डॉट लगाना है। इसके बाद द देयर देयर उनका जो है, इसके लिए आप लोगों ने दोनों में से कोई भी लगा दें, एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने, ठीक है, दोनों में से आप लोग कोई एक लिखेंगे यहाँ पर। तो ये द आ जाए तो इसमें से कोई एक लिखेंगे। इसके बाद आई और ही ये कैसे लिखेंगे, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जो इन्होंने की है। ये ई ऐसे लिखते हैं, ई ऐसे गोल दायरा, और ऊपर आप लोगों ने डॉट लगा देना है, और आई जो है ये ऐसे लिखेंगे। अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। देखें, आई जो लफ्ज़ है ना, आई ये ऐसे लिखते हैं, और ए हम लोग ऐसे गोल दायरा बनाते हैं, ए को लिखते हैं शॉर्ट एंड में, और जब आप ऊपर से ऐसे कट लगा देंगे ना तो ये आई को ज़ाहिर करेगा। आई ऐसे, ये आई है, क्लियर, ये आई आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। इसके बाद अज़ीज़ तुलबा मैं आप लोगों को ही के बारे में बता रहा था। देखो ये ई है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है ही। एच के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं और ई के लिए हम लोग ये गोल दायरा लगाते हैं। तो ही जब आ जाएगा तो ये गोल दायरा लगा के ऊपर आप लोगों ने ये डॉट लगा देना है, और ई का दायरा आप लोगों ने बड़ा नहीं बना देना। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो मतलब जिनको पढ़ा रहा होता हूँ, वो क्या करते हैं, ई की जगह पर वो बड़ा दायरा लगा देते हैं ए का। तो अजीज़ तुलबा ये जहन में रखिएगा, ई के लिए आप लोगों ने ये छोटा दायरा लगाना है, ऊपर डॉट लगा देंगे, ये ही बन जाएगा, क्लियर। और इसके बाद आई के लिए आप लोग ये ऐसा स्टॉक लगाएंगे। अजीज़ तुलबा पहला जो चैप्टर है इसका यूनिट नंबर 1, इसका ये इतना पोर्शन हमने अभी किया है, ये इतना पोर्शन, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो इतना पोर्शन आप लोगों को मैंने जो करवाया है इसकी समझ आ गई ही होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहे हैं, और व्हाट्सएप पर क्लासेस लेने के लिए आप लोग हमसे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।